सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो 9 और 10 तारीख को पड़ रहा है रवि का पुष्य योग। इस पुष्य योग में किए जाने वाले उपाय आपके बच्चे के लिए और आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यदि पान के पत्ते का ये उपाय आप कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब पहले तो आपको जो रवि का पुष्य योग है, इस पुष्य योग का समय बताते हैं। आपको पुष्य योग का समय पता ना हो और इसके बाद आप उपाय कर ले, और उपाय करने के बाद में आपको उपाय सफल ना हुआ तो फिर आप बोलोगे कि उपाय भी करा हमने और सफल नहीं हो पाया। तो रवि का पुष्य योग कब पड़ रहा है? वो 9 जून को है, और 9 जून को कब है? रात्रि को 8:20 पे प्रारंभ होगा। अब ये 10 तारीख तक रहेगा, और 10 तारीख को रात्रि को 9:40 पर रवि का पुष्य योग समाप्त हो जाएगा। अब आपको समय पता चल चुका है तो आप अपने हिसाब से उपाय कर सकते हो। तो कल सुबह तो आप ये उपाय नहीं कर पाओगे 9 जून के दिन, लेकिन 9 जून को तो आप ये उपाय नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 जून को आपके पास में समय रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक आप ये उपाय कर सकते हो, और उपाय अवश्य ही करना जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। पर उसके पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना। तो सबसे पहला उपाय है वो है पान के पत्ते वाला उपाय, जो आपने कितनी बार देखा भी है, सुना भी है। रवि पुष्य योग के दिन ये उपाय होता है, माँ अपने बच्चे के लिए करे। पान के पत्ते पर आपको चंदन से, यदि आपके पास में लाल चंदन है तो लाल चंदन से, नहीं तो पीले चंदन से भगवान शंकर यानी कि महादेव, साथ में दूसरे नंबर पर माँ पार्वती के बाद में माता सरस्वती, ये 3 नाम आपको इस पान के पत्ते के ऊपर लिखने हैं। माता सरस्वती, महादेव और पार्वती 3 नाम लिखते। यदि आप ये 3 नाम नहीं लिख सकते तो फिर आपको क्या करना है, 3 बिंदियाँ लगानी है। एक भगवान शंकर के नाम की, एक माँ पार्वती के नाम की, और एक बिंदी लगानी है माता सरस्वती के नाम की। अब ये बिंदी लगाकर यदि ये कार्य आपका बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसका मन फिर पढ़ाई में लगेगा, बच्चा बुद्धिमान होगा और वह किसी भी गलत संगति, गलत राह पर नहीं जाएगा। तो ये यदि आपका बच्चा कर रहा और नहीं कर रहा, तो यदि आप कर रही हैं तो फिर आप इस पान के पत्ते पर उसका हाथ लगवा दीजिए। अब आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाके सबसे पहले तो ये पान का पत्ता आपके बच्चे से या आप स्वयं उसका हाथ लगवाकर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको 5 बेलपत्र और 3 शमी पत्र, कितने? 5 बेलपत्र और 3 शमी पत्र आपको समर्पित कर देने हैं। अब आपको यदि बेलपत्र और शमी पत्र ना मिले तो आप इसकी जगह पे 5 अक्षत, जो कि चावल होते हैं, टूटे हुए ना हो वो, और 3 शमी पत्र की जगह पे 3 अक्षत ले सकते हैं। यदि आपको शमी पत्र और बेलपत्र ना मिल पाए तो आप 5 अक्षत और 3 अक्षत अलग अलग लेकर, पहले 5 अक्षत फिर 3 अक्षत आपके बच्चे के हाथ से या आप स्वयं उसका हाथ लगवाकर समर्पित कर दीजिए रवि के पुष्य योग में। इसके बाद में आपको आपके बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह पढ़ने बैठ जाएगा। अब यदि मान लो आप ये उपाय नहीं कर सकते रवि के पुष्य योग वाला, तो दूसरा उपाय बताते हैं हम आपको। दूसरा जो उपाय है वो है आपके बच्चे से आपको क्या करवाना है, ओम का निर्माण करवाना है। अब ये ओम का निर्माण आपको कैसे करवाना है, तो देखो, ओम का जो निर्माण आपको करवाना है वो शिवलिंग के ऊपर 7 स्थानों पर करवाना है। जैसे आप पूरे शिवलिंग पर आपको ओम का निर्माण करवा लेना है, और वह पूरे शिवलिंग पर चारों तरफ बनवाना है। लेकिन अब आप ओम बनाते होंगे तो आप सिंगल ओम बनाते होंगे, जैसे यदि आप चंदन से ओम बनाते होंगे तो इस प्रकार ओम बनाते होंगे। लेकिन इस प्रकार से आपको आपके बच्चे से ओम नहीं बनवाना। क्या करना है, उसकी जो 3 उंगलियां हो, एक तो अनामिका उंगली जिससे हम किसी के टीका लगाते हैं, रिंग फिंगर, एक मध्यमा उंगली और एक उसके पास वाली उंगली, तीनों उंगलियों पर चंदन लगवाना है। जब आप तीनों उंगलियों पर चंदन लगवाओगे और उससे ओम बनवाओगे तो इस प्रकार से ओम का निर्माण होगा। इस प्रकार से 3 ओम एक साथ निर्मित होंगे, और ये जो 3 ओम है ये एक साथ निर्मित होने वाले हैं। इस प्रकार से 3 ओम एक साथ बनेंगे चंदन जब तीनों उंगलियों में लगाओगे। और इस ओम का निर्माण करवाना है, और कितने ओम बनवाने हैं ऐसे? 7 ओम बनवाने हैं। 7 ओम अपने बच्चे से बनवा दीजिए रवि के पुष्य योग में। इसके बाद में आपको उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं पढ़ने बैठ जाएगा, स्वयं ही आपकी बातें मान लेगा। और यदि आपका कोई बड़ा बच्चा है तो आप उसके नाम से इस प्रकार से ओम का निर्माण कर सकते हो। 3 उँगलियों में चंदन लगा के तीनों उँगलियों से एक साथ ओम का निर्माण करना है। और ये जो आप ओम का निर्माण करोगे, अपने बच्चे का स्मरण करते हुए करना, यदि आपका बच्चा आपके घर से दूर है। अगला उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए पान के पत्ते पर बनाया गया शिवलिंग।
अब ये बोलोगे पान के पत्ते पर शिवलिंग कैसे बनाना है? तो देखो सबसे पहले एक पान का पत्ता खरीद के लाना शॉप से। अब ये पान का पत्ता आपको कहाँ मिलेगा? जो पान बेचते हैं, पान की जो दुकान होती है वहाँ पे आपको एक पान का पत्ता मिल जाएगा। और पान का पत्ता लाना आपको डंडी वाला, डंडी पान के अंदर डंडी होती है तो डंडी वाला पान का पत्ता लेके आना। अब उस पान के पत्ते को और साथ में जो आपकी पूजा की थाली होती है जिसमें चंदन, चावल, अबीर, गुलाल जो भी आप वस्तु शिव को समर्पित करते हो वो सारी वस्तुएं आपको अपने साथ में लेकर आ जानी है शिव मंदिर में। और एक वो पान का पत्ता। अब क्या करना है, ये जो स्थान दिख रहा है आपको, ये पूरा स्थान, इस पूरे स्थान पर आपको पान का जो पत्ता है वो रख देना है। पान का पत्ता इस प्रकार से रखना है कि वो जो डंडी हो, वो डंडी वाला भाग भगवान भोलेनाथ की तरफ हो और जो आगे का भाग होता है पत्ते का वो इस तरफ हो। अब ये पत्ता आपको रख देना है सबसे पहले। अब इस पत्ते को रखकर इस पत्ते के ऊपर आपको बनाना है चंदन से, चंदन लाल हो या फिर पीला हो, जो भी चंदन हो उससे आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। और ये जो शिवलिंग आप बनाओगे कहाँ बनाओगे? ठीक माता शोक सुंदरी का जो स्थान है उसके ऊपर बनाना है, केवल और केवल शिवलिंग। ना तो आपको ये जो जलाधारी वाला भाग है या जो माता पार्वती का भाग है ये बनाना है, केवल एक शिवलिंग बनाना है चंदन से। अब इस चंदन के शिवलिंग को बनाकर इस शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो, थोड़ा सा जल का छींटा मार दो, दूध का छींटा मार दो, चंदन, अब इसको चंदन मत समझना, इसको शिवलिंग समझना। इसके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा दो, साथ में अक्षत समर्पित कर दो, पुष्प है पुष्प समर्पित कर दो और इसके बाद में दीप जला के आरती उतार दो। इसके बाद में जब आप आरती उतार लो, पूरी पूजा हो जाए, फिर अपनी अनामिका उंगली से इसमें से शिवलिंग में से थोड़ा सा चंदन निकालना। चंदन निकाल के आपकी जो कामना हो, जो मनोकामना हो उसका एक टीका अपने मस्तक पर, अपने माथे पर लगाना। इसके बाद में एक तिलक अपने उदर पर यानी कि पेट पर और एक तिलक लगाना है आपको आपके कंठ पर। ये 3 जगह पर आपको इस चंदन का, जो शिवलिंग वाला चंदन है, इसका तिलक लगाना है। जब आपके पूजा पूर्ण हो जाए इसके बाद में आपको जल डालकर इस चंदन वाले शिवलिंग का यहीं पर विसर्जन करना है और विसर्जन करने के बाद में इस पत्ते को उठाकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय कर लेते हो रवि के पुष्य योग में, तो आपकी जो भी कामना है, जिस कामना से आप करने वाले हो ये उपाय, वह पूरी अवश्य ही हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है माताओं के लिए, अपने बच्चे के लिए भी। या तो मान लीजिए यदि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है या कोई भी समस्या है, आपको लगता है कि आपका बच्चा नजरा गया है, उसको नजर लग गई है या फिर वह बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का दीप लेना है। आटे का दीप लेकर उसमें 4 लंबी बाती लगानी है और सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालकर अपने बच्चे पे से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमा लेना है। कितनी बार? तुमरुका जी का नाम लेना है 21 बार और इस दीपक को अपने बच्चे पे से घुमा लेना है। घुमाने के बाद में पहले प्रज्वलित मत करना, दीप घुमा लेना और उसके बाद में इस दीप को किसी चौराहे पर जाकर प्रज्वलित करके आ जाना। जो भी आपके बच्चे की बीमारी होगी या कोई नजरा गया होगा, वह पूरी नजर एक बार में ही समाप्त हो जाएगी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, तुमरुका जी के नाम से। अब इस वीडियो का अगली अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अंतिम उपाय क्या है? यदि आपका बच्चा दूर है, आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गलत संगत में ना पड़े, तो एक कलश जल में एक कमलगट्टा डालकर, क्या डालकर? एक कमलगट्टा डालकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपने बच्चे का नाम लेते हुए उस कलश के जल को समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। और जब जल समर्पित कर रहे होंगे तो वो जो कमलगट्टा है वो भी शिवलिंग के ऊपर आ जाएगा, शिवलिंग के ऊपर गिर जाएगा, शिवलिंग पे समर्पित हो जाएगा। यदि आप रवि के पुष्य योग में ये एक उपाय करते हो तो महादेव आपके बच्चे को गलत संगत में जाने नहीं देगा। यदि आपका बच्चा घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है या घर से बाहर रहकर कोई कार्य कर रहा है, तो ये थे रवि पुष्य योग के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।